तो ये वाली जो कहानी थी इसकी फिशरमैन वाली, ये हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर ली थी, और इस लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाए, मतलब पूरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। देखो, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने वो पढ़ा था ना कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम था, फाशियन, ठीक है। फाशियन ने इंडिया के अंदर ना स्टडी करा था कि किस तरीके से कंडीशंस होती हैं यहाँ पर अनटचेबल्स की, ठीक है। अनटचेबल्स की कंडीशंस क्या होती है, और इनको जो रिच लोग होते हैं, हाई सोशल स्टेटस के लोग होते हैं, वो ट्रीट कैसे करते हैं अनटचेबल्स को, ठीक है। अब देखो, एक ट्रैवलर जो है ना, एक जो ट्रैवलर है वो इंडिया के अंदर एक तरीके से सोशल कंडीशन को स्टडी कर रहा है, सोशल कंडीशन को स्टडी कर रहा है, और वो भी एक पर्सन की जो कि लोएस्ट सोशल क्लास, या फिर एक वर्ड होता है अलंकृता, लोएस्ट सोशल क्लास, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप लोएस्ट सोशल क्लास या फिर लोएस्ट सोशल रंग कहो ना, बात एक ही है, RUNG, ये वर्ड होता है, आपने सुना होगा पक्का कहीं ना कहीं ये वाला वर्ड वर्ड, ठीक है। तो लोएस्ट सोशल रंग या फिर लोएस्ट सोशल क्लास का जो पर्सन है, उसके बारे में वो स्टडी कर रहा है और पता लगा रहा है कि उसको कैसे ट्रीट करा जाता है। इंडिया में आकर, ट्रैवलर है, इंडिया में आकर सोशल कंडीशन को स्टडी कर रहा है। तो यार देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्यों लिख रहा हूँ यार, कल को ना ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज अ ट्रैवलर हु विजिटेड एंशंट इंडिया, या फिर गुप्ता के टाइम पे जो आया था, या कभी भी मतलब एंशंट टाइम्स पे वो आया था और उसने इंडिया के अंदर अनटचेबल्स की कंडीशंस को स्टडी करा। अब ऐसे आपके दिमाग में एक दो एग्जांपल्स आ सकते हैं, लेकिन एग्जांपल आने से क्या, प्रिसाइजली अगर हमसे कोई पूछे तो उसका आंसर तो सिर्फ यही होगा, है ना, फाशियन ने ऐसा करा। या फिर अगर वो स्पेसिफिक भी देते, देखो, हु वॉज द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया एंड स्टडीड सोशल कंडीशन ऑफ इंडियन इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेकिंग आउट द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अनटचेबल्स वर ट्रीटेड बाय द हाईएस्ट क्लासेस या फिर पॉश क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। तो वो चाइनीज ट्रैवलर, एक बार बताओ, हमने तो फाशियन पढ़ा है ना, शुअनजेंग पढ़ा है, तीन पढ़े हैं हमने तो, लेकिन इसका आंसर फाशियन है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बुक से मार्क कर लेना अपना। अब देखो वो क्या बताता है उसके बारे में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है, जो कि कुछ अदर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे MPPSC में 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, इनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता था, दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, कि ये शहरों के ना बिल्कुल बॉर्डर पे रहेंगे। वो लिखता है, कौन लिखता है, फाशियन लिखता है, ठीक है। अगर कोई इस तरीके का आदमी, किस तरीके का आदमी, वो कह रहे हैं अनटचेबल, अगर कोई अनटचेबल पर्सन शहर के अंदर या मार्केट प्लेस के अंदर अगर एंटर कर जाए, ठीक है, तो वो ना लकड़ी बजा बजा कर आता था। ये चीज़ आपको पता होगी, ये चीज़ आपने उसमें जो मूवी है ना, कौन सी मूवी है, हाँ, चंडाल्स के बारे में भी। हाँ, और वो आपने वो मूवी देखी है मंगल पांडे, आमिर खान की पुरानी पिक्चर है थोड़ी सी, देखना उसको कभी, तो उसके अंदर आपको पता लगेगा। तो वो ऐसा ट्रीटमेंट होता था ताकि वो अपने आप को दूसरों से सेपरेट रख सके। और जैसा कि आप बोल रहे हो कि एशियन इंडिया के अंदर जो वो होते थे ना कि अनटचेबल्स में से भी सबसे ज़्यादा अति शुद्रास जिसको कहते थे हम लोग, है ना, अति शुद्रास, तो उसके लिए एक टर्म यूज होती थी जिसको आप जानते हो, क्या टर्म यूज होती थी, चंडालास, चंडालास, ठीक है। तो आ, यहाँ पर लोग इसकी साउंड सुन लेते थे जब ये स्टिक्स बजा बजा कर आ रहे। कहने का मतलब क्या है कि इसके पास इस तरीके की कोई दो लकड़ियाँ हैं, ये उसको यहाँ पर बजा बजा कर आ रहा है, बैंग करता करता आ रहा है, ताकि ये जो साउंड है ना, ये लोगों तक पहुँचे और लोग समझ जाएं कि इस पर्टिकुलर टाउन के अंदर, विलेज के अंदर, या फिर मार्केट के अंदर एक ऐसा पर्सन एंटर कर चुका है जो कि अनटचेबल है। उस टाइम की इंडिया की ये सोशल प्लाइट को बता रहा है, सोशल कंडीशन को बता रहा है कि किस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट करा जाता था, कैसा होता था, और अगर कोई लोएस्ट वर्णा या लोएस्ट सोशल रंग के अंदर आता था तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता था। तो इसका मतलब ये है कि वो समझ जाते थे कि हमें इसे अवॉइड करना है, टच नहीं करना है, ठीक है, इसके आसपास नहीं घूमना है, इसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर अब बात आती है, बान भट्ट हमें एक डिटेल्ड पिक्चर देता है कि राजा की आर्मी
कैसी थी जब वो मूव कर रही होती थी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे वॉर की जगह पे जाना है, लड़ना है, या फिर वहां से वापस आना है। अब बानभट्ट कौन था? बानभट्ट कौन था? हाँ ठीक है, हर्षवर्धन का कोट पोएट, ठीक है। तो किंग की आर्मी, जो किंग था ना वो ये बताता है, क्या क्या बताएगा किंग के बारे में, ध्यान से सुनना। कह रहा जो राजा था ना, राजा ट्रैवल करता था, एक मिनट, राजा ना ट्रैवल करता था अपने साथ बहुत सारे इक्विपमेंट लेके। ऑब्वियस ही बात है, वो कहता है कि ऑब्वियस ही बात है कि वेपन्स के अलावा, ठीक है, और भी क्या चीज़ें होती थी उसके पास डेली यूज़ के लिए। कुछ बर्तन होते थे, कुछ पॉट्स पैंस होते थे, कुछ फर्नीचर होते थे, ठीक है। सोने के बने हुए स्टूल होते थे, फुट स्टूल। फुट स्टूल समझते हो, जैसे राजा जहाँ पर बैठता है जिस कुर्सी के नीचे, तो पैर के नीचे एक अपने वो स्टूल रखते हैं, कभी कभार आप फोटो देखना कभी, है ना, फुट स्टूल। खाना होता था। उनके पास एनिमल्स भी होते थे, जैसे बकरी हो गई, ठीक है, डियर हो गया, रैबिट हो गया, ये सब मतलब एक तरीके से देख रहे हो, एनिमल्स को भी साथ लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। वेजिटेबल्स हो गई, मसाले हो गए, जिसको वो लोग कार्ट्स पर लोड करके या फिर एनिमल्स के बैक पैक पर लोड लोड करके जाते थे। और एनिमल्स उस टाइम पर जो कि लोड लोड के लिए काम आते थे वो आते थे या तो कैमल ऊँट, या तो हाथी एलिफेंट, ठीक है। इतनी बड़ी जो आर्मी थी, इनके साथ साथ म्यूजिशियन भी चलते थे, जो कि डोल ड्रम्स बीट करते हुए चलते थे, और दूसरे कुछ कुछ हॉर्न्स प्ले कर रहे होते थे, बाजे वगैरह, या फिर कुछ बड़े बड़े नॉइजेस मतलब जिससे पैदा करी जाए, और ट्रम्पेट, ढोल नगाड़े वगैरह, ठीक है। जो राजा जब यहाँ से निकलता था और उसके सैनिक, जो बड़ी सी सेना निकलती थी, तो जो आसपास के जो गांव वाले थे, वो एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी प्रोवाइड करते थे राजा को। वो गिफ्ट लेकर आते थे, किस तरीके का, अब गांव वाले बेचारे गरीब उस टाइम पे, तो क्या दे सकते हो, राजा जैसे को आप क्या दोगे, तो उसकी मेहमान नवाजी में वो उसको दही देते थे, सेना को गुड़ देते थे, ठीक है, फूल वगैरह से स्वागत करते थे। एक चीज़ याद रखना, हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर अपना वो लगाएं कि अगर इस टाइम पे कोई हॉर्स है ना, हॉर्स जैसा कोई जानवर है, या फिर एलिफेंट जैसा जानवर है, तो ये जो जैसे गुड़ है ना, ये गुड़ उनके भी काम आ सकता है। चने और गुड़ वगैरह का नाश मतलब जो खाना होता है ना, ये एनिमल्स कर लेते हैं। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी सी लॉजिकल बात, ठीक है। तो इनके लिए भी काम आ जाता था ये, ताकि इनका स्टेमिना बरकरार रहे, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ना ट्रैवल कर सकें, ये चीज़ हो जाती थी, ठीक है। और उसके बाद एनिमल्स वगैरह को भी फॉडर वगैरह देते थे, फॉडर वगैरह जो भी इनके पास, जैसे चारा वगैरह जो बच गया, चारा समझते हो ना क्या होता है, चारा क्या होता है, व्हाट इज चारा? हम लोग जो खिलाते हैं ना, जैसे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद जो एक तरीके से जो वेस्ट बच जाता है ना एग्रीकल्चर की हार्वेस्टिंग के बाद, थ्रेशिंग के बाद, तो वो एनिमल्स के काम आ जाता है उनके खाने के लिए। तो हमारे खाने को फूड बोलते हैं, एनिमल्स के खाने को फॉडर बोलते हैं। तो इसको हिंदी में ना हम लोग ऐसे कहते हैं, चारा, ठीक है। चारा कैसे भी हो सकता है, जैसे आपने ना घास फूस वगैरह मिलाकर उसके अंदर पानी वगैरह मिलाकर और वो एनिमल को सर्व कर दिया, एनिमल्स यही सब खाते हैं, ठीक है। तो ये ना उसके बाद फिर राजा से मिलते थे, उसके पास अपनी, जैसे गांव वगैरह में तो राजा बहुत ही कम आता था, जब वहाँ से निकलता था तो उसके सामने अपनी कंप्लेंट रखते थे, उसके सामने अपनी दरख्वास्त रखते थे कि सर जी हमें ये दिक्कत है, आपके राज्य में ये चीज़ बेकार हो रही है, ऐसी रिश्वत ली जा रही है, ठीक है, आपके नाम पर गांव वालों से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, ऐसी कंप्लेंट्स या फिर ऐसी पिटीशन, या कोई भी जिनको काम करवाना होता था कि सर जी यहाँ पर ना वो नहीं है, हमारे गांव में ना कुआं नहीं है, बगल वाले गांव में तो है, तो हमें वहाँ तक लेने के लिए जाना पड़ता है, और कभी कभार उनके कुएं को जब हम यूज़ करते हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो राजा ये सब चीज़ें देखता था इनकी, कुल मिलाकर पिटीशन सुनता था, ठीक है। अब वो ये बता रहा है, देखना बाण भट्ट है ना, तो तारीफ करे बिना तो और तारीफ भी कैसी, ओवर एग्जैजरेशन वाली तारीफ, हद से ज्यादा मतलब बड़ा चढ़ाकर तारीफ, वो करे बिना रह नहीं सकता। ये आर्मी जो थी ना, आर्मी जो थी, वो एक ना कहता है कि जहां से ये राजा की आर्मी निकलती थी, कौन है यहाँ पर राजा, हर्षवर्धन है ना, उसकी फैमिली मतलब वो करके, वैसे तो हर्षवर्धन के बारे में ही बात करेगा, सही बोल रहा हूँ ना मैं, हर्षवर्धन ना। तो आर्मी जो थी वो ना कहता है कि एक मार्ग छोड़कर जाती थी डिस्ट्रक्शन का अपने पीछे। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि राजा इतना खतरनाक, इतना खूंखार था, जहां जहां से वो निकलता था वो लाशें बिछा देता था। जो आ, हाथी जो थे ना, डिस्ट्रक्शन का और कैसे, देखना राजा जो लाशें बिछा देता था ये तो चीज़ ठीक है, इसके एनिमल्स भी कम नहीं थे। जो एलिफेंट्स थे ना, जैसे बड़े बड़े साइज के एलिफेंट, हम लोग बात करें एनिमल्स की, एलिफेंट्स वगैरह, जब ये निकलते थे गांव से, तो बड़ी सारी जो झोपड़पट्टियाँ वगैरह बनी होती थी, हट्स वगैरह बनी होती थी, उस पर कदम रखकर चले जाते थे, ठीक है। जो ऑक्सन थे, वो कैरावान्स के साथ, मर्चेंट के साथ जो थे, वो इधर उधर भागते थे और एक तरीके से कियस क्रिएट करते थे।
तो बानबट ये कहता है कि ऐसा लगता था कि जब राजा जहाँ से गुजर रहा है इतनी उथल पुथल मच जाती थी, इतना ज़्यादा हौच पौच मच जाता था हर जगह पर कि जैसे पूरे संसार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डस्ट ही डस्ट है, पूरा संसार धूल की चादर में लिपटा हुआ है। तो वो ये बता रहे हैं कि इसके एनिमल्स हर जगह से खेती बाड़ी खराब कर देना, वो कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब वो करते थे और विलेजर्स बहुत कुछ बोल भी नहीं पाते थे, ठीक है, ये चीज़ है। वो थोड़ी सी तारीफें कर रहा है। अब हम अगर देखें तो वो हमें एक बात बता रहा है कि इस टाइम पर दुनिया में और क्या चल रहा था और अलग अलग जगह पर क्या क्या घटना हो रही थी। तो अगर हम लोग अरेबिया देखें, मैप 6 के ऊपर सऊदी अरेबिया की यहाँ पर बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर। तो ये पेज नंबर 76 नहीं होगा, प्रीवियस उसमें देखना। ये एक डेजर्ट है, ठीक है। ये बड़ी सारी सेंचुरीज तक एक हब रहा है कम्युनिकेशन का, एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी को कनेक्ट करने का, एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन को कनेक्ट करने की एक जगह रही है, ठीक है। जो अरब मर्चेंट्स होते थे अलंकृता, ठीक है, जो अरब मर्चेंट्स होते थे और समुद्र से जो व्यापारी होते थे, जो सेलर्स होते थे, वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते थे कि किस तरीके से समुद्र से व्यापार हो सके इंडिया के बीच में और यूरोपियन नेशन के बीच में इस टाइम पर। दूसरे जो थे, जो अरेबिया में रहते थे, उनके लिए एक कम्युनिटी का नाम यूज है, बेदौए, ठीक है। बेदौए कह सकते हो उसको, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर जैसी जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है, बिदुइन कहते हैं कई लोग इसको, तो हम लोग इसको बिदुइन मान के चलते हैं, ठीक है। बिदुइन एक तरीके से है क्या, ये पेस्टोरल ट्राइब है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछना एग्जाम्स को बहुत पसंद है, ये चीज़ याद रखना। ये बिदुइन जो है ना, ये अरेबिया के अंदर पाए जाने वाली एक सेमी नोमैडिक या फिर पेस्टोरल ट्राइब है, जो कि मेनली डिपेंडेंट रहती है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपको सऊदी अरेबिया पता है तो कैमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। हार्डी एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, अगर ये आए ना कभी आपको क्वेश्चन हार्डी एनिमल्स, तो याद रखना हार्डी एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं अलंकृता, जिनको ना पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ये हॉट और ह्यूमड वेदर कंडीशंस के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, एज वेल एज हॉट एंड ड्राई रीजन्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये सर्वाइव कर सकते हैं एनिमल्स। और इसके अलावा वाटर की रिक्वायरमेंट इतना कुछ होने के बाद भी ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स, ठीक है। इनका क्योंकि ज़्यादातर हार्डी एनिमल्स के अंदर ना वाटर बैग होता है जिसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं, और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल एक तरीके से कैमल ही है, एक तरीके से कैमल ही है, ठीक है। तो हार्डी एनिमल यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जो आराम से डेजर्ट रीजन में सर्वाइव कर सके। और जब ऑब्वियस ही बात है अलंकृता, जब इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एनिमल के अंदर होंगी कि वो पानी पे कम सर्वाइव कर सके, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर रह सके, ड्राई कंडीशन के अंदर रह सके, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर ट्रेवल कर सके, तो डेजर्ट रीजन से बड़ी ऐसे एनिमल्स कहीं मिलते होंगे, ठीक है। ये आपको एक कंटेक्स्ट बता रहा है, रिलीजियस कंटेक्स्ट। आज से 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, इस्लाम के इस्लाम के फाउंडर, एक मिनट, हाँ, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस करा इस्लाम अरेबिया के अंदर। क्रिश्चियनिटी की तरह इस्लाम एक ऐसा रिलीजन उभर कर आया जो कि इस बात पर इम्फेसाइज करता था कि भगवान, जो इनका भगवान है जिनका नाम है अल्लाह, अल्लाह की नज़रों में हर कोई बंदा एक जैसा है, और हर किसी को इंसान के साथ यूनिटी के साथ रहना चाहिए। इसलिए जो इस्लाम है ना जो अलंकृता, बहुत प्यारा रिलीजन है। वो ना ब्रदरहुड को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करता है, भाईचारे को, ठीक है। और ये मानता है कि एक ही सुप्रीम गॉड है जिनका नाम है अल्लाह। तो यहाँ पर एक वर्स है जो कि कुरान से ली गई है, जो कि इस्लाम की सीक्रेट बुक है। वो यहाँ पर ये लिखा गया है, सारे मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए, ठीक है, या फिर जिनको हम मानते हैं कि जो कि मर्द हैं और औरत हैं, और जो कि डिवाउट फॉलोअर हैं किसी भी रिलीजन के, मतलब सॉरी इस्लामिक रिलीजन के जो भी मर्द और औरत हैं, जो दिल से सच्चे हैं, ठीक है, जिनके अंदर पेशेंस है, जो लगातार पूजा पाठ नियम वगैरह से करते रहते हैं, जो कि हम्बल नेचर के हैं, जो कि दान पुण्य वगैरह करते हैं, जो व्रत करते हैं, रोजे रखते हैं, इनका रोजा बोलते हैं, ठीक है, जो कि अपनी प्योरिटी को, बॉडी की प्योरिटी को, चेस्टिटी को गाइड करते हैं। चेस्टिटी का मतलब एक तरीके से ना अलंकृता इससे होता है, वर्जिनिटी से होता है इसका मतलब, है ना। आप एक तरीके से कैसे फीमेल रिटेंशन कर पाते हो, आप एक तरीके से अपने आप को प्योर रख पाते हो। और वर्जिनिटी अगर ना भी हो ना चेस्टिटी वर्ड के अंदर, तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ये जाननी चाहिए, इसका मतलब ये होता है एब्सिस्टेंस, मतलब बच के रहना, एब्सिस्टेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज,
इनका ख्याल वगैरह लाना इस चीज़ का, या फिर इस चीज़ों में इन्वॉल्व होना, या फिर लाइफ अपनी बेस करना इन्हीं सब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के चक्कर में अपने आप को बचा के रखना, तो इसका मतलब वो पर्सन अपनी चेस्टिटी को गाइड कर रहा है। ठीक है। तो जो कि अल्लाह को हमेशा ऐसे मर्द और औरत जो हमेशा पूछते रहते हैं, याद करते रहते हैं, ठीक है, तो अल्लाह उनको माफ़ करने के लिए और उनको बहुत बड़ा लाइफ में रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है, वो ये बोलता है। ठीक है, बहुत मतलब इस्लाम ना बहुत मतलब एक ब्यूटीफुल रिलीजन है जो कि साफ सीधे आसान शब्दों के अंदर बातें करता है। ठीक है। अब वो कहता है 100 ईयर्स के अंदर अंदर विद इन 100 ईयर्स, मतलब कुछ कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के अंदर इस्लाम जो है वो अरेबिया से फैलना स्टार्ट हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन में, ईरान में, और फिर बाद में इंडिया में। इंडिया में जो इस्लाम को फैलाते हैं, जो लेकर आते हैं, हमें बताते हैं कि इस्लाम जैसा कोई रिलीजन है, वो उस टाइम पे जो अरब सेलर्स आए थे वो लेकर आए थे, जो कि ऑलरेडी जो कोस्ट एरियाज में हमारे लोग रहते थे उनकी सेटलमेंट के साथ वो फेमिलियर थे। कहने का मतलब ये है कोस्टल रीजन्स के लोगों के साथ ऑलरेडी इनका थोड़ा बहुत व्यापार होता होगा, और बाद में जब ये लंबे समय के लिए जब ये सेटल होने आए, इंडिया में व्यापार वगैरह करने आए, सामान का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, तब ये एक नया रिलीजन हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था इस्लाम। ठीक है। और स्पेसिफिकली इस्लाम जो था वो प्रोपोगेट तब हुआ जब अरब सोल्जर्स जो थे, ऊपर अरब सेलर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, याद रखना, अरब जो सोल्जर्स थे जो थोड़े से मतलब ऐसे थे कि हमें एक्सपेंड करना है, हमें अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, जब उन्होंने सिंध एरिया को कॉन कर लिया उस टाइम पर, जो कि एक प्रकार से हिंदुस्तान का पार्टी था, जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में 1300 साल पहले, तब ये और ज़्यादा इस्लाम फैला। क्योंकि आप जानते हो जो रूलर्स का रिलीजन होता है, ज़्यादातर रूलर्स एंशंट पास्ट में हमें यही देखने को मिलते हैं कि उन्होंने अपना रिलीजन मासिस के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर बेस्टो कर दिया, यानी कि थोप दिया। ऐसे ही यहाँ पर कुछ इस टाइम पर करा गया, तो हमने देखा कि इस्लाम मतलब किस तरीके से प्रोपोगेट हुआ। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आए मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।